प्यारे दोस्तों, अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है इस समय पे आप सोने वाले हों। हो सकता है कि आप ये वीडियो जो देख रहे हैं यात्रा कर रहे हों। हो सकता है आप किसी भी विशेष काम के लिए कहीं जा रहे हों, और हो सकता है आप बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बहुत ही हड़बड़ी में हों, या हो सकता है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हों। तो जैसी भी आप स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं, जो इस वीडियो में जो बताई जा रही हैं, कृपया उन सब बातों को आप सुनने का कष्ट करें, क्योंकि ये हम सबको पता है कि ईश्वर ने हम सबको इस संसार में जन्म देकर ईश्वर ने बहुत ही बड़ी मेहरबानी की है, बहुत बड़ी मेहरबानी की हमारे जीवन में। क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम इस संसार में आकर ये जो आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, पेड़ पौधों को, सभी इन चीज़ों को देख रहे हैं, हम इनका भोग कर रहे हैं, हम इन चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ईश्वर हमें इस धरती पर इसीलिए लेके आया है कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि को हम निहारें। हम जब सोने जाते हैं, या जब हम बेड पे जाते हैं, या हम जब यात्रा करते काम कर रहे हैं, हम जब जिस चीज़ में किसी में हम जब बिज़ी होते हैं, उसके अलावा हमारा ये चेतन दिमाग काम करता है। यानी हम काम ज़रूर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लिखा पढ़ी का काम ऑफिस में या कहीं भी, इसके साथ साथ हमारा दिमाग भी कहीं चल रहा है। बहुत सारे ख्यालात दिमाग में आते हैं। जब आप, हो सकता है आप बेड पर सोने जा रहे हैं, आप दिमाग में ख्याल यही आ रहा होगा कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, या मेरे व्यवहार के कारण किसी का दिल तो नहीं दुखा, या मेरे व्यवहार के कारण कोई कष्ट में तो नहीं हुआ। हो सकता है आप यही सोच रहे हो, और ये भी सोच रहे हो कि आज मैंने बहुत लोगों को परेशान किया था, लेकिन मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था, किया। तो उसी उधेड़-बुन में आप लग रहे होंगे। हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हों, सोच रहे हों कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। हो सकता है आप किसी देशाटन में जा रहे हों, या और कहीं भी जा रहे हो। कहने का मतलब है आप ज़रूर कुछ न कुछ इंसान सोचता है, और इस चेतन मन के साथ साथ हमारा दिमाग हमेशा सचेत अवस्था में रहता है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, तब भी हम सोच रहे हैं। हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, या महिलाएं रसोई में काम करती हैं, या और कुछ काम करें जो घर गृहस्थी का काम, उस काम के अलावा तब भी हमारा दिमाग चल रहा है, कुछ न कुछ सोच रहा है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इस बात को ध्यान से सुनना। संसार में इंसान न तो कुछ ला लेके आया था, न लेके जाएगा। सोचना इस बात को, बड़े गंभीर रूप से सोचना। न तो इंसान कुछ लेके आया था और न लेके जाएगा। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी धन दौलत संपत्ति हम क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों कर रहे हैं इतनी धन संपत्ति इकट्ठा, किसके लिए? बच्चों के लिए। जिस तरह से आपने या मैंने अपना जीवन कष्टों संघर्षों के द्वारा बनाया, कि हमारे बच्चे पंगु तो नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे भी कष्ट भोग के या संघर्ष करके ज़रूर अच्छे पद पे पहुँचेंगे और अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। तो हम क्यों ये सोच रहे हैं इतना धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए? मेहनत से कमाई हुई रोटी में बड़ा स्वाद होता है, इस बात को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, बहुत स्वाद होता है। लेकिन जब शैतान के द्वारा हमारे दिमाग में ऐसी सकारात्मक चीज़ डाली जाती हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं रहता है।
हम जो भी काम धंधा करते हैं, यदि हमें जो मिलता है उसी से हम खुश रहें। हम ये ना सोचें कि यदि मैं किसी विशेष पद पे हूँ तो मेरी कलम के द्वारा कुछ मुझे भला होगा, अर्थ का भला होगा, आर्थिक मदद का भला होगा, या मेरे धन बल के द्वारा, या मेरी बाहुबल के द्वारा, या कलम बल के द्वारा, शारीर बल के द्वारा पैसे मिलेंगे। पैसे तो मिल जाएंगे, कोई क्षण के लिए मिलेंगे ज़रूर, लेकिन ये अच्छे के लिए नहीं होगा, इस बात को सोचना। इसलिए हम सबको पता है कि जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, और मृत्यु है तो शरीर का अंत है। तो ये जितनी सारी धन दौलत हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? मेरी समझ से एक छोटा सा घर होना चाहिए जो आज के समय में जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर दे। जो वर्तमान समय में जो रह रहे हैं, हमें जो आवश्यकता चीज़ चाहिए वो तो चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम बोलें कि हम सोना खूब इकट्ठा कर लें, चांदी कर लें, हीरा मोती जवाहरात, कोठियाँ इकट्ठा कर लें, हम फार्म हाउस बना लें, हम करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लें, मैं नहीं समझता हूँ कि इंसान इतना अपने आप को कष्टों में डाल के इतना क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। मैंने अभी बताया, यदि हम सोच रहे हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो क्या बच्चे हमारे पंगु रहेंगे, विकलांग रहेंगे? वो भी पढ़ लिख के अच्छे पद पे पहुँचेंगे। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि धन संपत्ति इकट्ठा कर लो। ठीक है, धन संपत्ति इकट्ठा करो ईश्वर के लिए, ईश्वर का ज्ञान अर्जित करने के लिए, भक्ति में अपने आप को बढ़ाने के लिए, जिसकी शक्ति मिल जाए, ईश्वर की आत्मा मिल जाए, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा हमसे पहले अरबों खरबों पीढ़ियाँ गई, हमारे बाद भी अरबों खरबों पीढ़ी चली जाएंगी, लेकिन जो धन दौलत संपत्ति ये सब कुछ है, कोठी बंगले कार गाड़ियाँ सब यहीं रह गया है। आज तक कोई भी इंसान 1 ग्राम चीज़ भी या सुई सी चीज़ भी कोई लेके नहीं गया है। जब हमें पता है कि हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते, तो अपने आप को हम कष्टों में क्यों डालते हैं? हम क्यों डालते हैं दूसरों को कष्टों में भी? क्योंकि जब हम किसी अहम पद पे होते हैं तो लोग वो हमारे अधीनस्थ होते हैं, तो क्यों हम उनको डरा धमका के अपनी जेब भरना चाहते हैं? क्यों भरना चाहते हैं अपनी जेब? क्योंकि ये आपकी सोच नहीं है। आप अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, पूरे संसार अच्छा है, संसार के लोग अच्छे, लेकिन शैतान ने हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें डाल दी हैं कि हमें बिना कमाई का जो पैसा मिल जाए बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अपनी सुख सुविधाओं में कमी मत रखो, खाने पीने में कमी मत रखो, वस्त्रों में कमी मत रखो, और जो भी दिन प्रतिदिन की जो भी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनमें कमी मत रखो। इसके अलावा कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ साथ मैं ये और जोड़ देता हूँ कि दवाई मेडिसिन, इसके लिए हमारे पास थोड़ा ये पैसा इकट्ठा हो जाए, यही काफ़ी है, यही पर्याप्त है हम सबके जीवन के लिए। हम सबको पता है इस देह का अंत होना है। इस देह के अंत के लिए हम सबको इस बात को ध्यान रखना कि इस देह के अंत के लिए, मरने के लिए हम सबको तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं ना, अभी से हम सबका ड्यूटी कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए, मृत्यु के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अपने आप को तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है कि वो दिन आएगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक क्षण मात्र में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लोगों के घरों में चोरियां हो जाती हैं, सेंध लग जाती है, और पता नहीं लगता चोर कब आया, कब लूट के चला गया। और ये भी लिखा है कि घर के स्वामी को पता होता कि चोर कब आएगा तो वो जागता रहता। इसी तरह से ईश्वर हमसे बोलते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जैसे कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हर समय ईश्वर के सामने हमें नतमस्तक होने की ज़रूरत है, ईश्वर का नाम पुकारने की ज़रूरत है। ईश्वर ईश्वर, गॉड गॉड,
इन सब चीज़ कहने की ज़रूरत है। प्रभु मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरी सहायता कर। ईश्वर 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 ईश्वर, प्रभु परमेश्वर, रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ। जिस किसी भी ईश्वर में, जिस किसी भी देव में आप विश्वास करते हैं, सच्चे दिल से भजो, वही आपके जीवन में चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार ला देंगे। और हमारे अंदर जो पाप हैं उनको देख लो, मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, पाप को निकाल के फेंक दो, पापों से पश्चाताप कर लो। देखो आपके घर में कितना अच्छा महसूस होता, ईश्वर का वास होगा, हर समय शांति का अनुभव होगा। तो इसीलिए हम संसार की जो भौतिक चीज़ें हैं उनके पीछे हम न जाएं। 2 रोटी प्रेम से मिल जाए, शरीर ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़े मिल जाएं, और हमारा कहीं काम रुके ना। ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हमारा काम कहीं रुके ना, वो काम हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। सैकड़ा के चक्कर में मत पड़ो। सैकड़ा के चक्कर में पड़ोगी तो इंसान के जीवन में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी लगने के बाद शरीर भी खराब हो जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर, जाने अनजाने मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करना, और मैं भौतिक चीज़ें इकट्ठा ना करके तेरी आराधना करूँगा, तेरी महिमा गाऊँगा, तेरा नाम लूँगा। तो जहाँ भी हमें कोई भी जो कार्य दिया जाता है, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, कोई भी सही, हम किसी ऑफिस में किसी का दिल दुखा के कोई काम मत करना। आज उदाहरण के लिए मैंने किसी को परेशान किया, वो दिन दूर नहीं जो मुझे परेशान किया जाएगा, इस बात को ध्यान करना। तो इसलिए ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए, भौतिक चीज़ों से अधिक से दूर रहने के लिए, और ईश्वर की शरण में जाने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए हमेशा उसके जय जयकार करें, उसका नाम लें। आपका हमेशा मंगल होगा, यश मिलेगा आपको समाज में भी, ईश्वर के द्वारा भी।